यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को सफलता से पास करने वाली और 366वां रैंक लेने वाली स्वाति आर्य को सूदकैन कला के अंदर ग्राम पंचायत ने मान और सम्मान दिया। और मान सम्मान के रूप में वो चिन्ह जो राष्ट्र का सबसे बड़ा चिन्ह है, हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, अशोक स्तंभ सौंप दिया। उसके माता पिता जब इस दृश्य को देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, तो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। और फिर ये मान सम्मान की पगड़ी स्वाति आर्य के सर पर रखी गई। ये दृश्य जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। ये दृश्य उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो बड़े बड़े सपनों के साथ आज पढ़ाई लिखाई में मगन हैं। इस दृश्य को अपने बच्चों को दिखाइए। पूरे गांव के बीच में ये मान सम्मान मिलना हर किसी के लिए फक्र की बात है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में 366वां रैंक लेने वाली स्वाति आर्य ने एक इतिहास रचा। पूरे नरवाना के अंदर तो उसको मान सम्मान लगातार मिल ही रहा था। आज उनके पैतृक गांव में जब उनको इस मान सम्मान के लिए बुलाया गया तो हर चौराहे पर, हर चौक पर, हर गली मोहल्ले में उनको ये मान सम्मान मिला। और उसके बाद बीच गांव में ग्राम पंचायत ने ये सम्मान समारोह रखा, जहां पर स्वाति आर्य को सम्मानित करने वाले लोगों की लाइन लग गई। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के संदेश भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि स्वाति आर्य ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। कमेंट के रूप में अपने विचार भी जरूर रखिएगा। जुड़े रहेंगे JCN न्यूज़ 18 के साथ। स्वाति आर्य जी के पिताजी जिनकी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल हुआ है, वे तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और मनोज मास्टर जी, दिलबाग शास्त्री जी को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित करेंगे। इस मोमेंटो के ऊपर आपकी जो ये भव्य चौपाल है उसका चित्र, एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं निवेदन करूंगा बहुत प्यारी चीज अनीता जी से, अनीता सूदकैन जी किसान नेत्री, वो आए स्वाति आर्य जी की माता जी को सम्मानित करेंगी शॉल ओढ़ाकर। और हमारे जो शहीद अश्वीर सिंह है उनकी धर्मपत्नी गीता आर्य जी आए, वो भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगी। गीता आर्य जी हमारे शहीद अश्वीर सिंह की धर्मपत्नी, जोरदार तालियां। शहीद अश्वीर सिंह की धर्मपत्नी गीता आर्य जी सम्मानित करते हुए स्वाति आर्य जी की माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा, आपके गांव का नाम रोशन करने वाली बिटिया स्वाति आर्य से वो आए और अपनी बात रखें। एक बार आराम से बैठ जाए। स्वाति बिटिया के भाषण के बाद फिर सम्मानित किया जाएगा। हमारे खाप के प्रधान आए हैं, हमारे कृष्ण शोकन जी आए हैं, और भी जो मेहमान बाहर से हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा कमेटी की तरफ से। स्वाति बिटिया जी आए और अपनी बात रखें। पूरे जी यारे खड़ी ने दे दो माइक, पूरे दे दो माइक। ठीक है जी, ठीक है, बोलना पड़ेगी, कोई बात नहीं, पहली बार है ना बोलना नहीं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस मंच पर खड़े होकर आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है।
मैं दिल से गांव के सभी बुजुर्गों, सम्मानित शिक्षकों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना स्नेह और सम्मान दिया। भले ही मेरी पढ़ाई और परवरिश अधिकतर बाहर हुई हो, लेकिन मेरी जड़ें इस गांव से जुड़ी हैं। यह वही भूमि है जहां से मेरे परिवार के संस्कार और मूल्य आते हैं, जो मेरी सफलता का मूल स्रोत रहे हैं। इसलिए आज यहाँ आकर सम्मानित होना मेरे लिए बहुत विशेष और एक अत्यंत भावनात्मक पल है। यूपीएससी की यात्रा कभी आसान नहीं होती। कई बार आत्मविश्वास अपना साथ छोड़ देता है, कई बार असफलताएं हाथ लगती है, परंतु अगर परिवार का साथ हो, शिक्षकों का मार्गदर्शन हो और ऐसे समाज का आशीर्वाद हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। आज जो ये सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं इसे केवल अपनी उपलब्धि नहीं मानती। यह मेरे माता पिता की मेहनत है, मेरे शिक्षकों के मार्गदर्शन और आप सभी के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं खासकर यहाँ के बच्चों और युवाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी सीमित मत कीजिए, कभी अपने यौवन को किसी असमितता के कारण रोकिए मत। हर सपना देखिए जो आप देखना चाहते हैं, हर मेहनत कीजिए जो आप कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। चाहे आप किसी छोटे गांव से आते हो या साधारण परिवार से, अगर आप लगातार निष्ठा से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। अंत में मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। आपका यह स्नेह और आशीर्वाद मुझे आगे भी देश और समाज की सेवा करने को प्रेरणा देता रहेगा। और मैं आज यहाँ खड़ी होकर आप सबको ये आश्वासन दिलाती हूँ, मुझे नहीं पता कि कल मैं किस पद पर होंगी, क्या जिम्मेदारियां मेरे साथ होंगी, पर ये समाज वो होगा जिसने मुझे बुना है और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और जब जैसे भी मैं इस गाँव के कोई भी कार्य कर सकूँ, मैं अपनी पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से करूँगी। आप सभी का अंततः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।